I think I've spoken to you once before. मैंने आपको बताया कि I am also an ex-Muslim, and my journey has been very very long. कि it took me a long time to decide कि ये मैं हूँ. This is I am an ex-Muslim, and because indoctrination इतनी होती है ना कि बंदा रिलीजन से निकलते हुए उसको बहुत वक्त लगता है. मुझे तो बहुत वक्त लगा. It wasn't like a cut thing कि अब मैं अब मैं एक्स मुस्लिम हूँ. It was like a long journey for me. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या नजरिया है कि यहाँ स्पेशली वेस्ट में इस्लाम की बहुत बड़ी वो है गिरफ्त है on the minds of young people. Exactly. तो इसको काउंटर कैसे किया जाए? जी इसको सॉरी आप बोले. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ. हमारे जो लोग हैं ना, अपनी जो इनसिक्योरिटी जो पाकिस्तान में होती है या किसी भी और जगह दुनिया में ये रहते हैं, जो इनसिक्योरिटी जितनी इनके साथ होती है ये सारी उधर भी ले जाते हैं. और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जी ये कोई मैं किसी XYZ किसी और की मिसाल दे रहा हूँ. मेरे अपने जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान में अगर इनसिक्योर थे तो वो उधर गए हैं, वो अपनी सारी इनसिक्योरिटी उधर भी ले गए हैं. वो वैसे ही सोचते हैं कि जी बेटा अगर रात को 10 बजे घर से बाहर है, चाहे वो कहीं किसी के साथ यूनिवर्सिटी में स्टडी क्यों नहीं कर रहा, या तो वो उसके लड़के के पीछे पड़े रहेंगे. लड़की तो किसी लड़के के साथ खड़ी बात भी करती नजर आ जाएगी तो वो ये सोचना शुरू कर देंगे, बेशक वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो फिर भी सोचना शुरू कर देंगे वो पता नहीं हमारी बेटी जो है वो कहीं जो है अपना हाइमन तो नहीं तोड़वाई. ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये गंदी सोच है हम लोगों की. एग्जैक्टली बिल्कुल इस तरह सोचते हैं कि मेरी बेटी उसके साथ खड़ी थी तो कहीं उसके साथ सेक्स तो नहीं कर रही थी, मेरी बहन खड़ी थी तो सेक्स तो नहीं उसके साथ कर लिया कहीं. किसी बंदे के साथ बहन अगर रात को जॉब करती है कहीं तो वो उसको फिर भी गलत समझेंगे, या कोई भी ऐसा इशू हम लोग वही इनसिक्योरिटी जो हमारी पाकिस्तान में थी वो वहां लेके आते हैं. फिर दूसरी बात है कि हम रहते हैं ग्रुप्स में. अब एक गली में एक पाकिस्तानी आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा का पूरा मोहल्ला पाकिस्तानियों का 20 साल बाद होगा. इंग्लैंड में आप रहते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं. फिर वहां पे किसी की बेटी घर से बाहर निकली है तो साथ वाले घर वालों ने उस पर नजर रखी है, किधर जा रही है, क्या कर रही है, ये है वो है. फिर लोग क्या करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में लोग मुनाफकत करते हैं कि हो सब कुछ रहा होता है और बुरके पहन लेते हैं, दाढ़ियां रख लेते हैं अपने आप को किरदार सही करने के लिए, मस्जिद के साथ अटैच हो जाते हैं. वही काम ये वहां पे भी शुरू कर देते हैं. जब ये वहां पे ये काम शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है, याद रखिए हमारे यहाँ सबसे बड़े मुनाफिक जो है ना वो माँ बाप होते हैं. जो काम माँ बाप ने खुद जिंदगी भर किया, बाप ने खुद जिंदगी भर किया, वो कभी मानेगा ही नहीं कभी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी शादी से पहले. मां नहीं कभी मान सकती कि उसका कोई अफेयर था किसी के साथ. देखें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं और क्या होता है, आप उनको खामखा चोर बना रहे हैं. जब आप उनको खामखा चोर बना रहे हैं, आप फिर उनको खामखा एक ऐसी मस्जिद के अंदर भेज दिया आपने मौलवी के पास, मौलवी उनको इंडोक्ट्रिनेट करता जा रहा है. इन द एंड क्या होगा, बच्चा आपका कहीं फटेगा ना. अब पिछले दिनों मैंने वो सीरीज देखी है जो कि आईसिस की ऊपर सीरीज स्वीडन वालों ने बनाई है, नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, कैलिफेट. गो के वो थोड़ी हल्की सीरीज है, मगर मसला ये है कि उसके अंदर मसला यही है कि कहीं भी जब बच्चा उसमें तो खैर उन्होंने ये वाला एंगल नहीं दिखाया जो कि रियल एंगल है इस चीज का, कि खुद अपने बच्चों को इतना एक्सट्रीम कर देते हैं कि इन द एंड. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. तो ये एक साइकोलॉजी का बड़ा मेन फैक्टर है कि वो खुद को इतना परफेक्ट दिखाते हैं अपने बच्चों के सामने. वो कहेंगे जी तुम्हारा दादा इतना अच्छा था, तुम्हारी फूफी बड़ी शरीफ थी, ये था वो था. गो के मैं इस शरीफ और बदकिरदार के वर्ड में यकीन नहीं रखता हूं. तो होता क्या है कि हर वक्त ऐसी सुपरफिशियल बातें बताता कि बच्चे जब वो खुद ये चीज अचीव नहीं कर सकते तो वो भी डिप्रेशन में ही जाते हैं ना. तो ये याद रखिए, इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इंसान हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी चीज हर चीज को कंपनसेट करता है. इमोशनली भी अपने इमोशंस को भी वो कंपनसेट करता है. अगर एक तरफ वो ये समझता है कि उससे कोई मॉरली गलत काम हो गया तो दूसरी तरफ उसे पूरा करने के लिए वो कोई खैरात, को सदका, कोई ऐसा काम भी करता है जो कि वो समझता है कि ये इस चीज से मुझे इसके जरिए माफी मिलेगी. तो वो केस क्या होते हैं, अगर एक लड़की या एक बच्चा है 13-14 साल का, 17-18 साल का, देखें मैं समझता हूँ उस सारी एज से हम लोग भी गुजरे हैं. इंसान उस टाइम अपने बिलीव्स के बारे में इतना श्योर होता है कि वो समझता है कि ये बातें 110%
करेक्ट है। तो जब वो यूं सोचता है और जब उससे वो अचीव नहीं होता, जो उसके माँ बाप उससे डिक्टेट करते हैं, रिलीजन उससे डिक्टेट करता है, तो वो फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए या कंपनसेशन के लिए खुदा के साथ या मजहब के साथ वो मजहब में एक्सट्रीम होता जाता है। एक बच्चा जो ये समझता है कि डूइंग सेक्स आउट ऑफ अ वेडलॉक, watching porn, or not being a very Muslim in your real life, in your normal life, not praying, not doing all of these things, जब वो ये देखता है तो वो ये समझता है कि यार मेरे लिए तो हाल यही है कि फिर मैं जिहादी बन जाऊं, मैं आईसिस के पास ही चला जाऊं, वहां पे शायद कोई इस्लामिक यूटोपिया ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पे कोई सब पर्दा होगा तो मुझे भी शहवत नहीं आएगी, वहां पे एक इस्लामिक निज़ाम होगा तो मैं सूद से बच जाऊंगा, मैं फलां से बच जाऊंगा। अब मसला यह है कि सूद की रियलिटी एक ऐसी है कि मुसलमानों को उसके साथ रिकंसाइल करने में पूरी जिंदगी मुसलमानों की गुजर जाती है, पूरी जिंदगी अपने आप को कोसते रहते हैं, वो जी हमने बैंक में पैसे रखवाए हैं, सूद खा रहे हैं हम। तो ये जो एक गिल्ट का फैक्टर है ना, ये इंसान को एक्सट्रीमिस्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो बच्चों को इससे बचाने का तरीका ये है कि यू हैव टू बी ट्रूथफुल विद योर चिल्ड्रन। डोंट थिंक, आप उनको ये ना बताएं जी मैं बड़ा शरीफ था, मैंने कभी ये नहीं किया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, अब माँ उनको ये बता रही है जी मैं तो बड़ी शरीफ थी, मैंने तो कभी किसी मर्द की परछाई भी नहीं देखी थी। इस तरह की चीजों से उनको निकालें, उनको रियलिटी बताएं। जितनी आप उनको रियलिटी बताएंगे, कल को उनके साथ कोई भी बात होगी वो आपसे छुपाएंगे नहीं। आप उनके दोस्त तभी बन सकते हैं जब आप भी उनसे शेयर करें, ना कि वही सिर्फ आपसे शेयर करते रहें। तो जब आपने खुद उन्हें, आपको नहीं आता उनके साथ कोई बात शेयर करना, तो उनको कैसे आएगा एक बात आपसे शेयर करना। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है। देखें मेरे बच्चे नहीं हैं, बट थोड़ी बहुत मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब अगर आप यही क्वेश्चन आसिम भाई से करें या इवन के हाजी भाई होते हैं अक्सर मेरे साथ, उनका बहुत दोनों का बड़ा अच्छा थीसिस है इस बात के ऊपर कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए, बच्चों को कैसे करना चाहिए। तो ये चीज़ है कि जितना माँ बाप ये एतराज़ करते हैं ना कि बच्चे हमारे साथ शेयर नहीं करते, यार आप बच्चों के साथ क्या शेयर करते हैं? आप भी तो सीखें ना ये चीज़। जब आप सीख जाएंगे तो फिर वो भी सीख जाएंगे, ठीक है? क्योंकि बच्चों ने आपसे सीखना है। जो चीज़ आपने कभी उनको करके नहीं दिखाई, आप समझते हैं कि वो खुद ही सीख जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो कहते हैं ना बच्चों को दोस्त बनाएं, तो वो दोस्त बनाने के लिए आपको फिर वो माँ बाप और जी माँ बाप वाले पेडेस्टल से नीचे उतरना पड़ेगा। कि हमारे यहाँ तो जी बाप की रिस्पेक्ट है कि बाप के सामने आप बात नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते। कोई कई घरों में तो ऐसा है कि बच्चे बाप के सामने हंसते भी नहीं, इतना डरते हैं। तो ये चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को थोड़ा बहुत एड्रेस किया होगा, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं नहीं समझता कि आई एम फुली क्वालिफाइड टू गिव यू आंसर अबाउट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। शुक्रिया आपका। चलें जी सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को पेट्रियन और पेपाल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।